श्री राम। जय माता रानी की। भाई अब पूजा पाठ करके फ्री हुआ हूँ सुबह से। अभी लोगों के मैसेज देखे हैं मैंने। सबसे ज़्यादा मेरे पास मैसेज आते हैं मित्रों हनुमान जी की साधना, बगलामुखी की, महाकाली की, धूमावती की, इनकी साधनाओं के लिए सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं, और एक गणेश जी भगवान की। क्योंकि सबको मालूम है कि मैं सात्विक साधनाएँ ज़्यादा देता हूँ। बाकी जानता तामसिक भी जानता हूँ, खूब अच्छी वाली बड़ी वाली वो नहीं देता हूँ, लेकिन वो कभी बड़ा ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें दूंगा। और एक चीज़ और मित्रों, हमें ज़्यादा नहीं भैया, मैंने आज बनियान में ही वीडियो बना रहा हूँ, माफ़ करिएगा मुझे, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है अचानक बहुत। पूजा के बाद तो हवन, जब हवन से उठते हैं तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है। कल तो रात को नींद भी पूरी नहीं ले पाया, 3 घंटे ली होगी मुश्किल से, 2 घंटे 3-4 दिन तो 3 घंटे की नींद हो रही है मेरी। तो मित्रों, जो मैं अभी आपको बता रहा था, साधना का बता रहा था मैं आपको, हनुमान जी की साधना ज़्यादा मांगते हैं। देखिए मैं नवरात्रि के लिए, मैं आपको एक साधना बता दे रहा हूँ। नवरात्रि के लिए बहुत अच्छी साधना है और बहुत उग्र साधना है, बहुत उग्र भी है और बहुत अच्छी भी है। तो इसे ध्यान से करें आप, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा है लोग आप जल्दीबाजी में साधना उठा लेते हैं, फिर उनको नुकसान होता है। जब तक परफेक्ट गुरु नहीं हो इस साधना को ना करें, नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये साधना वो साधना है कि अगर आपने सही तरह से कर ली तो फर्श से अर्श पर, आसमान पर पहुँच जाएंगे, और अगर गलत कर ली तो आसमान से भी नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए बहुत सावधानी से करना है। हनुमान जी की जो खतरनाक इस तरह की साधना होती है उसमें मृत्यु भय नहीं होना चाहिए आपके अंदर, नहीं तो आपको मेंटल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके दिमाग में वो भी हो सकता है, परेशानी पैदा हो सकती है। महाभय प्रदर्शित करके हनुमान जी आते हैं। ये साधना उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं और लगातार मुझसे कह रहे हैं कि हमें कैसी भी साधना कराइए गुरु, हम करेंगे। तो भाई उन्हीं के लिए है जी, और करके देख सकते हैं। पंचमेवे का या पंच मिठाई का प्रसाद लगेगा। 54 दिन की साधना है, 54 डेज, ठीक है। कम से कम 21 माला रोज होंगी। प्रभाव दिखने की गारंटी मेरी है, लेकिन उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आपको डर के वजह से कुछ होता है या कोई भी टेंशन बनती है, उसको मैं हटा नहीं सकता हूँ, उसकी गारंटी मेरी नहीं है। क्योंकि ये हैं हनुमान बाबा, ये कभी भी परीक्षा लिए बिना साधक को कुछ नहीं देते। हनुमान बाबा और बगलामुखी, इनकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए बैठें आप, और इससे करें, आपको इसकी ताकत मालूम पड़ जाएगी कुछ ही दिनों में। जिनको कभी कोई अनुभव नहीं हुआ है साधना में, वो इसको इसलिए ना करें कि उनको अनुभव लेना है, क्योंकि उल्टे हो जाएंगे इस चक्कर में। तो वो, क्योंकि तीव्रता कभी कभी साधना की बहुत ज़्यादा आती है। इस समय भी ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव आ रहे हैं। कुछ बच्चों ने उठा ली हनुमान जी की चीज़ें, मंत्र वगैरह, आज्ञा ली नहीं, तो ऐसा मामला हो गया मित्रों कि उनके संग 24 घंटे उनके शरीर पर कुछ बैठा भारी भरकम। तो बड़ा फिर हमें कुछ कोशिश करनी पड़ती है, उन चीज़ों को हटाना पड़ता है। कोई भी साधना हो परीक्षा लेके ही आती है वो, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। मंत्र बहुत सिंपल है। मंत्र है ओम दक्षिण मुखाय, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते नमस्तुते। सिंपल मंत्र है, आप इसे कर सकते हैं। बहुत आसानी है बोलने में, कोई भी इसे कर सकता है, ठीक है। कम से कम 21 माला रहेगी इसकी। पानी का, जल का पात्र पास में होगा। धूप या दीपक कुछ भी जला सकते हैं आप। उस कमरे में कोई भी नहीं आएगा बिल्कुल भी उस समय पर। कमरा बंद करके बैठना है अपने आराम से। थोड़ी सी गूगल की धुनी जला लें। रक्षाबंधन मंत्र सिद्ध होना चाहिए।
अगर रक्षाबंधन मंत्र सिद्ध नहीं है तो ऐसे करने की कोशिश क्या सोचना भी मत, और आप करिए इसे, आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से इसका चेटक 9वें दिन से दिखना शुरू हो जाता है। 54 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 9वें दिन से इसका चेटक दिखता है। और जिनके बाल बच्चे फैमिली है उनको बहुत सावधानी से करना है ये साधना। बहुत सात्विक है कहने को, लेकिन परीक्षा पूरी ले लेती है ये महाभय दिखा करके। पूर्ण रूपेण आपकी हर चीज़ से परीक्षा लेते हुए इस मंत्र से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन तब जब आपने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा होता है, उनकी कसौटी पे आप खड़े उतरते हो आप, तब, उसके अलावा नहीं। तो इस चीज़ को खूब सोच लीजिएगा, खूब आजमा लीजिएगा। मैंने इसीलिए डाली है कि बहुत मांग थी लोगों की कि एक साधना ऐसी ज़बरदस्त डाली हनुमान जी की, इससे मालूम पड़े कि हनुमान शक्ति कितनी बड़ी है। बिल्कुल बहुत बड़ी है। हनुमान शक्ति को रोकना या काटना किसी के बस की बात नहीं। एक बार चल जाए तो हनुमान जी का एक बंधन भी है। राम जी को याद करने के बाद हनुमान जी को जो उनका पराक्रम होता है वो याद दिलाना पड़ता है। हे वीर बजरंग बली, आपने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया। हे मेरे पवन पुत्र हनुमान, आपने अकेले अपने दम पे पूरी लंका दहन कर दिया। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। चलिए ठीक है मित्रों, बहुत सिंपल साधना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुँह रहेगा, आपका मुख रहेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जरूर सामने रहेगा। थोड़ा सिंदूर चढ़ाएं, पंचमेवे का या पंच मिठाई का प्रसाद लगाएं। अगर वो नहीं हो तो गुड़ का प्रसाद लगा सकते हैं, घी लगा करके। जी हमें ये प्रसाद हमें एक बाबा ने बताया जो परम हनुमान भक्त हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उन्होंने बताते समय मना कर दिया था। मुझे प्रसाद भी देवता बताते हैं कि मुझे क्या पसंद है, अच्छा लगता है। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान जी बाबा। चलिए मिलता हूँ बाद में। जब बाबा की याद करता हूँ तो बाबा की थोड़ी सी वो आ जाती है। चलिए ठीक है, जय माता रानी।